भारत की रक्षा क्षमताओं में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आज हम कुछ ऐसे ही सबसे जरूरी अपडेट्स देखने वाले हैं जो देश की सैन्य ताकत का चेहरा पूरी तरह से बदलने वाले हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये उस हकीकत की तरफ इशारा है जहां भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी मतलब रक्षा रणनीति एक बिल्कुल नया मोड़ ले रही है। तो चलिए इस बदलाव को जरा और करीब से समझते हैं। हम हवा, पानी और जमीन इन तीनों ही मोर्चों पर भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इन सबके पीछे का मेन आइडिया आखिर है क्या। इन सभी मॉडर्न हथियारों और टेक्नोलॉजी के पीछे ना एक ही बड़ी सोच काम कर रही है, एक ऐसा नेशनल मिशन जिसने भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी को एक नई पहचान दी है। जानते हैं ये मिशन क्या है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बाहर से हथियार कम खरीदने हैं। नहीं, इसका असली मकसद है डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल पावर बनना। सोचिए, जब हमारे हथियार और तकनीक अपने होते हैं ना, तो हम किसी भी बाहरी दबाव के बिना अपने फैसले ले सकते हैं। और बस यही तो है असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आसमान से। फाइटर जेट से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक भारत कैसे अपनी हवाई ताकत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहा है। देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी यहाँ पर डबल है। एक तरफ है मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को हासिल करना। यही बैलेंस हमारी एयरफोर्स को तेजी से और असरदार तरीके से मजबूत बना रहा है। ये जो LCA Mk2 है ना, इसे इंडियन एयरफोर्स के भविष्य की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है, बल्कि भारत की अपनी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग पावर का एक जीता जागता सबूत है जो बहुत तेजी से हकीकत बन रहा है। और फिर आता है AMCA। ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रोग्राम भारत को दुनिया के उस खास क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास दुश्मन के रडार को चकमा देने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। ये टेक्नोलॉजी जंग का पूरा समीकरण बदल सकती है, इसीलिए इसे असली गेम चेंजर माना जा रहा है। ALH ध्रुव का ये जो नया वर्जन है, ये हमारी सेनाओं को एक ऐसा स्वदेशी हेलीकॉप्टर देगा जो पहाड़ों से लेकर समुद्र तक हर तरह के मिशन में काम आएगा। मतलब आत्मनिर्भरता की राह में एक और बड़ी छलांग। इसका जो ऑफिशियल नाम सुदर्शन रखा गया है ना, वही इसके महत्व को बताता है। ये सिस्टम भारत के लिए एक तरह से एक अभेद्य आसमानी ढाल की तरह काम कर रहा है। अच्छा, अब आसमान से उतरकर समंदर की गहराइयों में चलते हैं, जहां भारत का सबसे सीक्रेट और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम शक्ल ले रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन्स यानी परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण। न्यूक्लियर ट्रायड को किसी भी देश की सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है, और इसका जो पनडुब्बी वाला हिस्सा है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि पनडुब्बियां समंदर की गहराइयों में छिपी रहती हैं और दुश्मन के पहले हमले के बाद भी जवाबी कार्रवाई कर सकती हैं। देखते हैं भारत इस मोर्चे पर क्या कर रहा है। भारत का जो न्यूक्लियर सबमरीन का बेड़ा है, वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक और लगातार चलने वाले प्रोसेस के तहत बढ़ रहा है। एक के बाद एक पनडुब्बियों का शामिल होना ये साफ बताता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी और लंबी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत के पास अब एक साइलेंट किलर क्षमता है। समंदर की गहराइयों से जवाबी हमला करने की ये ताकत किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। हवा और समंदर देख लिया, अब वापस जमीन पर आते हैं, जहां इंडियन आर्मी की आर्टिलरी यानी तोपखाने की ताकत में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 120 किलोमीटर। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी है। एक ऐसी दूरी जो युद्ध के मैदान में इंडियन आर्मी की पहुंच को हमेशा के लिए बदल रही है। पर यह है क्या? ये है पिनाका रॉकेट सिस्टम की नई ताकत। 120 किलोमीटर दूर किसी टारगेट पर एकदम पिन पॉइंट सटीकता से हमला करने की क्षमता। ये इंडियन आर्मी को युद्ध के मैदान में एक ऐसी बढ़त देती है जो पहले कभी नहीं थी। तो हवा, समंदर और जमीन पर इन सभी तरक्कियों का एक साथ क्या मतलब निकलता है? ये भारत की ओवरऑल स्ट्रैटेजिक पोजीशन के बारे में क्या बताता है? मतलब ये सिर्फ अलग अलग हथियारों का बनना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोच है जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को हकीकत में बदल रही है और भारत की रणनीतिक हैसियत को ग्लोबल स्टेज पर और ज्यादा मजबूत कर रही है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। जैसे जैसे भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर हो रहा है, तो क्या दुनिया के मंच पर उसका रोल भी बदल रहा है?
इस पर क्या विचार हैं, जरूर साझा कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।